दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसी जगह जहां जाने से बड़े बड़े लोग डरते हैं, जहां आज तक कोई इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। लोग कहते हैं कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का दरवाजा है, जहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और जहां जाने वाले कई लोग हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या छिपा है उस पर्वत के अंदर? क्यों वहां आज तक कोई सफल नहीं हो पाया और क्यों वैज्ञानिक भी उसके रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए? आज की इस कहानी में मैं आपको कैलाश पर्वत की उस खतरनाक चढ़ाई पर लेकर जाने वाला हूं, जहां हर कदम मौत के और करीब ले जाता है। ये कहानी है अर्पित और उसके दोस्तों की, जो कैलाश पर्वत का सच जानने निकले थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात का समय था, चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थीं और हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कैलाश पर्वत अंधेरे में खामोश खड़ा था। अर्पित अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। उसके हाथ में कैमरा था और आंखों में सिर्फ एक ही सपना, कैलाश पर्वत का रहस्य दुनिया के सामने लाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात वो सिर्फ एक पहाड़ की चढ़ाई नहीं करने वाले थे, बल्कि मौत के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको रहस्य और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्ट्री ऑफ कैलाश पर्वत। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां जाने से बड़े बड़े लोग डरते थे। उस जगह का नाम था कैलाश पर्वत। लोग कहते थे वहां इंसान नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। जो भी उस पर्वत के रहस्य को जानने की कोशिश करता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। दिल्ली में रहने वाला अर्पित बचपन से ही रहस्यमयी जगहों के बारे में पढ़ता था। उसे दुनिया के हर रहस्य को जानने का जुनून था। जब उसने कैलाश पर्वत के बारे में सुना तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वो खुद वहां जाएगा और दुनिया को उस पर्वत का सच बताएगा। अर्पित ने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया, रोहन, कबीर और मीरा। चारों ने कई महीनों तक तैयारी की, कैमरे खरीदे, खाने का सामान रखा, गर्म कपड़े लिए और आखिरकार वो हिमालय की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे उनकी गाड़ी पहाड़ों के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे मौसम बदलने लगा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसने कहा, कैलाश पर्वत के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। अर्पित हंस पड़ा। उसने कहा, हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं भी नहीं करता था, लेकिन मेरे बेटे ने वहां जाने की गलती की थी। वो आज तक वापस नहीं आया। मीरा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन अर्पित रुकने वाला नहीं था। उसने बूढ़े आदमी की बात को नजरअंदाज कर दिया। गांव छोड़ने से पहले बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पुरानी घंटी दी। उसने कहा, अगर मौत तुम्हारे करीब आए तो इसे बजा देना, शायद भगवान तुम्हारी रक्षा कर दें। चारों ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। रात होने लगी थी। उन्होंने बर्फ के बीच अपना टेंट लगाया। चारों आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी दूर पहाड़ों के बीच किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहन डरकर बोला, शायद कोई मदद मांग रहा है। लेकिन कबीर ने कहा, यहाँ इतनी ऊंचाई पर इस समय कौन होगा? आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा करीब। मीरा घबरा गई। उसने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अर्पित कैमरा लेकर आवाज की तरफ बढ़ने लगा। बाकी तीनों भी मजबूरी में उसके पीछे चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बर्फ पर अजीब निशान दिखाई दिए। वो इंसानों के पैरों जैसे नहीं थे, बल्कि किसी बहुत बड़े जीव के निशान लग रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला पड़ गया और चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मीरा रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक रोहन चीख पड़ा। बाकी तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन गायब था। उसके पैरों के निशान सीधे एक गहरी खाई की तरफ जा रहे थे। अर्पित जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ पहाड़ों की डरावनी गूंज सुनाई दी। तभी खाई के अंदर से किसी की धीमी आवाज आई, बचाओ। वो रोहन की आवाज थी। चारों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अर्पित ने टॉर्च नीचे डाली, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और तभी उस अंधेरे के अंदर 2 लाल आंखें चमकने लगी।
मीरा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। कबीर कांपती आवाज में बोला, ये इंसान नहीं है। अचानक खाई के अंदर से भयानक गुर्राने की आवाज आई और अगले ही पल बर्फ के नीचे से किसी विशाल चीज ने जोर से सांस ली। पूरा पहाड़ कांपने लगा। चारों को महसूस हुआ जैसे उनके नीचे की जमीन धीरे धीरे हिल रही हो। और तभी बर्फ के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला। काला हाथ धीरे धीरे बर्फ को तोड़ते हुए बाहर आने लगा। उस हाथ के नाखून किसी जंगली जानवर जैसे लंबे और नुकीले थे। मीरा डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। कबीर पीछे हटने लगा, लेकिन अर्पित कैमरा पकड़े वहीं खड़ा रहा। अचानक बर्फ के अंदर से एक भयानक चेहरा बाहर निकला। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन शरीर किसी दानव जैसा विशाल। वो चीज जोर से गरजी। उसकी आवाज सुनकर पूरा पहाड़ कांप उठा। चारों जान बचाकर भागने लगे। तेज बर्फीली हवा उनके पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चीज उनका पीछा कर रही हो। भागते भागते मीरा अचानक बर्फ में फिसलकर गिर गई। उसके पैर के नीचे की बर्फ टूट गई और वो आधी खाई में लटक गई। मीरा चीखने लगी। अर्पित और कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी पीछे से फिर वही गुर्राने की आवाज आई। कबीर ने डरते हुए पीछे देखा। वो काला दानव अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसकी लंबी बाहें जमीन तक पहुंच रही थीं और उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। अर्पित पूरी ताकत से मीरा को ऊपर खींचने लगा। आखिरकार मीरा बाहर आ गई। चारों फिर भागने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वो तुरंत उसके अंदर घुस गए। गुफा के अंदर अजीब सी गर्मी थी। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे। कुछ चिन्ह ऐसे लग रहे थे जैसे हजारों साल पुराने हों। मीरा कांपती आवाज में बोली, ये जगह क्या है? अर्पित दीवारों को ध्यान से देखने लगा। उसे वहां एक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में बिल्कुल वही दानव बना हुआ था और उसके सामने कुछ साधु खड़े थे। तस्वीर के नीचे अजीब भाषा में कुछ लिखा था। कबीर ने टॉर्च दूसरी तरफ घुमाई। वहां इंसानों की कई पुरानी हड्डियां पड़ी थीं। मीरा डरकर चीख पड़ी। तभी गुफा के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। चारों की सांसें रुक गईं। आवाज अंधेरे से उनकी तरफ आ रही थी। अर्पित ने कांपते हाथों से टॉर्च आगे की और फिर उन्होंने देखा एक बूढ़ा साधु अंधेरे से बाहर आ रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें पूरी सफेद। वो धीरे से बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्पित ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं इस पर्वत का रक्षक हूँ और अब तुम सब बहुत बड़े खतरे में हो। अचानक गुफा के बाहर फिर वही दानव जोर से गरजा। पूरी गुफा हिलने लगी। छत से बर्फ और पत्थर गिरने लगे। साधु ने तेजी से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। गुफा के दरवाजे पर अचानक नीली रोशनी फैल गई। दानव बाहर रुक गया, लेकिन उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। साधु ने धीमी आवाज में कहा, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने कैलाश का रहस्य देख लिया है। अर्पित घबराकर बोला, कौन सा रहस्य? साधु ने उनकी तरफ देखा और कहा, कैलाश पर्वत के अंदर एक ऐसा दरवाजा छिपा है जो इंसानों की दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ता है और उस दरवाजे का रक्षक वही दानव है। तभी अचानक गुफा के अंदर किसी और की चीख गूंज उठी। चारों ने डरकर पीछे देखा। अंधेरे में कोई इंसान खड़ा था। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अंधेरे में खड़ा वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर अजीब डरावनी मुस्कान थी। मीरा डर के मारे साधु के पीछे छिप गई। कबीर कांपती आवाज में बोला, ये कौन है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, ये अब इंसान नहीं रहा। वो आदमी अचानक अजीब आवाज में हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी गुफा में गूंजने लगी। अर्पित ने ध्यान से देखा। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और उसकी गर्दन में वही कैमरा लटका था जो रोहन इस्तेमाल करता था। अर्पित की आंखें डर से फैल गईं। वो चीख पड़ा, रोहन! लेकिन अगले ही पल वह आदमी दहाड़ मारकर उनकी तरफ दौड़ा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो चार पैरों पर किसी जानवर की तरह भाग रहा था। साधु ने तुरंत अपनी माला उठाए और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। गुफा के अंदर तेज नीली रोशनी फैल गई। रोहन का शरीर अचानक हवा में रुक गया। वो दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। साधु चिल्लाया, पीछे हट जाओ। अचानक रोहन की आंखों से खून बहने लगा और उसके मुंह से भारी आवाज निकली, तुम सब मरोगे। फिर उसका शरीर जोर से दीवार से टकराया और जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड तक पूरी गुफा में सन्नाटा छाया रहा। मीरा रोते हुए बोली, ये रोहन के साथ क्या हुआ? साधु ने धीमी आवाज में कहा, इस पर्वत के अंदर एक शैतानी शक्ति कैद है
जो किसी भी इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेती है। कबीर घबरा कर बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन साधु ने सिर हिलाया, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी गुफा के बाहर फिर वही दानव गरजा। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा खतरनाक थी। गुफा की दीवारों में दरारें आने लगी। साधु तेजी से गुफा के अंदर दूसरी तरफ बढ़ा। उसने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चारों उसके पीछे भागने लगे। गुफा के अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता था। दीवारों पर जलती हुई मशालें लगी थीं, लेकिन वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई परछाई उनके पीछे चल रही हो। मीरा ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कबीर रुक गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने वो सुना? सब रुक गए। दूर अंधेरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी थी। मीरा बोली, यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन रोने की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। अर्पित ने टॉर्च आगे की और फिर सबकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा पूरी तरह सफेद। वो धीरे धीरे रो रहा था। मीरा को उस पर दया आ गई। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन साधु जोर से चिल्लाया, रुको। मीरा वहीं रुक गई। साधु की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन तभी बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और अगले ही पल उसका मुंह असामान्य तरीके से बड़ा होने लगा। उसके मुंह के अंदर हजारों नुकीले दांत दिखाई देने लगे। वो जोर से चीखा और पूरी गुफा में अंधेरा फैल गया। पूरा गुफा अचानक गहरे अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ उस बच्चे की डरावनी चीख गूंज रही थी। मीरा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। कबीर कांपते हुए अर्पित का हाथ पकड़ने लगा। तभी अंधेरे में किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आने लगी। टक 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 टक। आवाज कभी दाईं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से। ऐसा लग रहा था जैसे कई चीजें उन्हें घेर चुकी हों। साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसकी माला चमकने लगी और हल्की नीली रोशनी पूरे रास्ते में फैल गई। रोशनी फैलते ही सबने देखा, वो बच्चा अब इंसान जैसा नहीं रहा था। उसका शरीर लंबा और टेढ़ा हो चुका था। हाथ जमीन तक पहुंच रहे थे और उसकी पीठ पर बड़े बड़े कांटे निकल आए थे। वो उल्टा दीवार पर चढ़ा हुआ था और उसकी काली आंखें सीधे मीरा को देख रही थीं। मीरा चीख पड़ी। अचानक वो राक्षसी बच्चा दीवार से छलांग लगाकर उनकी तरफ दौड़ा। साधु ने तुरंत अपनी माला उसकी तरफ फेंकी। माला उसके शरीर से टकराए और वो दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। लेकिन तभी गुफा के अंदर फिर वही भारी गुर्राने की आवाज गूंजी। दानव गुफा के अंदर आ चुका था। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। अर्पित ने पीछे देखा। अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे वो विशाल दानव सामने आया। इस बार उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ और मुंह से लंबी लंबी सांसें निकल रही थीं। हर सांस के साथ ठंडी धुंध फैल रही थी। दानव ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज से गुफा की छत टूटने लगी। साधु चिल्लाया, भागो। चारों जान बचाकर अंदर की तरफ भागने लगे। उनके पीछे दानव तेजी से दौड़ रहा था। गुफा के अंदर रास्ता बहुत संकरा होता जा रहा था। अचानक सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब निशान बने थे और बीच में एक बड़ी आंख बनी हुई थी। साधु ने तेजी से दीवार पर हाथ रखा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन तभी दानव ने पीछे से जोरदार हमला किया। उसका विशाल हाथ कबीर की पीठ पर लगा। कबीर दर्द से चीखते हुए दूर जा गिरा। उसकी पीठ से खून बहने लगा। मीरा रोने लगी। अर्पित कबीर को उठाने दौड़ा, लेकिन दानव अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। वो धीरे धीरे अर्पित की तरफ बढ़ने लगा। अर्पित के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पास पड़ा जलता हुआ मशाल उठाया और दानव की तरफ फेंक दिया। मशाल उसके चेहरे से टकराए। दानव दर्द से गरजा। कुछ पल के लिए वो पीछे हट गया। साधु जोर से बोला, जल्दी अंदर आओ। चारों पत्थर के दरवाजे के अंदर घुस गए। साधु ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर दानव लगातार दरवाजे पर हमला करने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा कमरा कांपने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज दूर होने लगी। अब वहां गहरा सन्नाटा था। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अर्पित की नजर कमरे के बीचों बीच रखी एक चीज पर पड़ी। वहां एक विशाल काला शिवलिंग रखा था, जिसके ऊपर से लाल रंग का तरल धीरे धीरे बह रहा था और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, दरवाजा खुल चुका है। खून से लिखे उन शब्दों को देखकर चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मीरा कांपती आवाज में बोली, दरवाजा खुल चुका है, इसका क्या मतलब है? साधु कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जिस चीज को हजारों साल पहले बंद किया गया था वो अब जाग चुकी है। अचानक कमरे के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। काला शिवलिंग धीरे धीरे कांपने लगा। उसके ऊपर बह रहा लाल तरल अब जमीन पर फैलने लगा। कबीर दर्द से कराह रहा था। उसकी पीठ का घाव गहरा हो चुका था। अर्पित ने उसे सहारा देकर दीवार के पास बैठाया। तभी कमरे की दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। मीरा ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। अचानक कमरे के बीच रखे शिवलिंग पर दरार पड़ गई। ट्रर सब डरकर पीछे हट गए। दरार के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी। साधु जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी शिवलिंग के पीछे की दीवार अपने आप खुलने लगी। धीरे धीरे अंधेरे से भरा एक विशाल रास्ता सामने आया। उस रास्ते से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अर्पित ने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन रोशनी कुछ दूर जाकर गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर सिर्फ अंतहीन अंधेरा हो। तभी उस अंधेरे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धप धप धप, हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। मीरा रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन साधु ने सिर हिलाया, अब बाहर जाना मौत को बुलाना है। अचानक अंधेरे के अंदर दो विशाल लाल आंखें चमकी, लेकिन ये आंखें पहले वाले दानव से भी ज्यादा बड़ी थीं। धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। उसका सिर गुफा की छत से टकरा रहा था। शरीर पर लोहे जैसी काली चमड़ी थी और उसके सीने के बीच एक चमकता हुआ निशान बना था। वो दानव नहीं था, कुछ और था। उसकी आंखें सीधे अर्पित को देख रही थीं। फिर उसकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, तुम लोगों ने निषिद्ध दरवाजा खोल दिया है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कानों से खून निकलने लगा। कबीर दर्द से चीख पड़ा। साधु घुटनों के बल बैठ गया। उसने डरते हुए कहा, महाकाल रक्षक। विशाल प्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन में दरारें पड़ रही थीं। अर्पित कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? वो प्राणी कुछ पल तक उसे घूरता रहा। फिर उसने कहा, मैं उस दुनिया का प्रहरी हूँ जिसे इंसानों से छिपाकर रखा गया था, लेकिन अब द्वार खुल चुका है और अंधकार जाग चुका है। तभी अचानक कमरे के पीछे वाला पत्थर का दरवाजा जोर से टूट गया। पहले वाला दानव अंदर घुस आया। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा आग जल रही थी। वो सीधे मीरा की तरफ झपटा। मीरा चीख उठी, लेकिन उसी पल विशाल प्रहरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दानव हवा में ही रुक गया। प्रहरी की आंखें लाल चमकने लगी। अचानक दानव दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ये देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी प्रहरी ने धीरे से अपना सिर उठाया और अंधेरे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उसने भारी आवाज में कहा, वो आ रहा है। प्रहरी की आवाज सुनते ही पूरे कमरे का माहौल बदल गया। अचानक दीवारों पर बने सारे निशान लाल चमकने लगे। ठंडी हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। साधु डर के मारे पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। अर्पित ने घबराकर पूछा, कौन आ रहा है? प्रहरी ने धीरे से कहा, अंधकार का स्वामी। तभी गुफा के अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दी। आवाज इतनी खतरनाक थी कि पत्थर टूटने लगे। अंधेरे वाले रास्ते के अंदर अचानक हजारों लाल आंखें चमकने लगी। मीरा चीख पड़ी। वो आंखें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। कुछ ही पलों में अंधेरे से अजीब जीव बाहर आने लगे। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे पूरी तरह जानवरों जैसे। किसी के मुंह में लंबे दांत थे, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी के शरीर पर सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वो सभी गुर्राते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कबीर डर कर बोला, ये सब क्या है? साधु ने कांपती आवाज में कहा, ये वो लोग हैं जो कभी कैलाश का रहस्य जानने आए थे। अब ये हमेशा के लिए अंधकार के गुलाम बन चुके हैं। अचानक उन जीवों ने हमला कर दिया। प्रहरी ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और कई जीव हवा में उछलकर दीवारों से टकरा गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा उन राक्षसी जीवों से भर गया। अर्पित ने जमीन से एक लोहे की छड़ उठाए और खुद को बचाने लगा। मीरा रोते हुए साधु के पीछे छिप गई। कबीर घायल होने के बावजूद एक मशाल लेकर जीवों को दूर भगाने लगा। तभी एक भयानक जीव छलांग लगाकर अर्पित के ऊपर आ गिरा। उसके मुंह से काला तरल टपक रहा था। वो अर्पित का गला पकड़ने लगा। अर्पित सांस के लिए तड़पने लगा, लेकिन तभी अचानक किसी ने उस जीव का सिर पकड़कर अलग कर दिया।
वो प्रेरी था। उसने अर्पित को उठाया और जोर से कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। प्रेरी तेजी से अंधेरे वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। चारों उसके पीछे भागे। उनके पीछे हजारों जीव चीखते हुए दौड़ रहे थे। रास्ता बहुत लंबा और डरावना था। दीवारों से खून जैसा तरल बह रहा था। हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। अचानक सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के बीच एक चमकता हुआ गोल निशान बना था। प्रेरी वहां रुक गया। उसने अपना हाथ उस निशान पर रखा। तुरंत पूरा दरवाजा लाल रोशनी से चमकने लगा। लेकिन तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। हजारों जीव अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। साधु चिल्लाया, जल्दी करो। प्रेरी ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे जो था उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वहां एक पूरी दूसरी दुनिया थी। आसमान पूरी तरह लाल था। जमीन काली राख से भरी हुई थी और दूर दूर तक विशाल काले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वहां खड़ा विशाल मंदिर। मंदिर इतना बड़ा था कि उसका ऊपरी हिस्सा बादलों में गायब हो रहा था और मंदिर के ऊपर हजारों काले पक्षी गोल गोल उड़ रहे थे। प्रेरी ने धीमी आवाज में कहा, यही कैद है अंधकार का स्वामी। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक विशाल घंटी बजने की आवाज आई। डोंग। आवाज सुनते ही सारे राक्षसी जीव अचानक रुक गए और अगले ही पल वो सभी घुटनों के बल बैठ गए। पूरा आसमान कांपने लगा। फिर मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में दो विशाल लाल आंखें खुली, जो सीधे अर्पित को देख रही थीं। उन विशाल लाल आंखों को देखकर अर्पित का पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। पूरा लाल आसमान अचानक काला होने लगा। हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। मीरा डर के मारे रोने लगी। कबीर पीछे हटने लगा, लेकिन प्रेरी बिल्कुल शांत खड़ा था। मंदिर के ऊपर बनी हुई आंखें धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। फिर अचानक पूरे मंदिर में जोरदार कंपन शुरू हो गया। जमीन फटने लगी। काली राख हवा में उड़ने लगी। तभी मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक विशाल परछाई खड़ी थी। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उसका सिर दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक उसकी भारी आवाज पूरे आसमान में गूंजी, हजारों साल बाद आखिर इंसानों ने मुझे आजाद कर ही दिया। उसकी आवाज सुनते ही सारे राक्षसी जीव जोर जोर से चीखने लगे। साधु घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोला, सब खत्म हो गया। अर्पित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे के अंदर खड़ी विशाल आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, वैसे वैसे उसका शरीर दिखाई देने लगा। उसका शरीर काले धुएं से बना था, आंखें जलते हुए सूरज जैसी लाल, और पूरे शरीर पर अजीब चमकते निशान बने थे। वो किसी दानव से भी ज्यादा डरावना था। उसने कहा, मैं कालांतक हूँ, अंधकार का स्वामी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और दूर पहाड़ों पर खड़े हजारों राक्षसी जीव एक साथ दहाड़ने लगे। कालांतक ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। तुरंत लाल आसमान में एक विशाल भंवर बनने लगा। भंवर के अंदर धरती जैसी दुनिया दिखाई दे रही थी। मीरा डरकर बोली, ये हमारी दुनिया है। प्रेरी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये द्वार पूरी तरह खुल गया तो ये सारी दुनिया खत्म कर देगा। अर्पित ने गुस्से में कहा, हम इसे रोकेंगे। कालांतक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा मंदिर कांपने लगा। उसने कहा, इंसान मुझे नहीं रोक सकते। अचानक उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। काली ऊर्जा की लहर तेजी से अर्पित और उसके दोस्तों की तरफ आई। प्रेरी तुरंत उनके सामने आ गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला रोका। दोनों शक्तियां टकराईं और जोरदार विस्फोट हुआ। अर्पित और बाकी लोग दूर जा गिरे। प्रेरी दर्द से कराहने लगा। उसके शरीर में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगीं। कालांतक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकते थे। प्रेरी ने आखिरी ताकत जुटाकर अर्पित की तरफ देखा। फिर उसने अपनी गर्दन से चमकता हुआ एक नीला पत्थर निकाला। उसने वो पत्थर अर्पित को देते हुए कहा, अगर इसे मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में रख दिया जाए तो द्वार फिर से बंद हो सकता है। लेकिन याद रखना, जो भी ऐसा करेगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। अर्पित कुछ बोल पाता उससे पहले ही कालांतक ने जोरदार हमला किया। प्रेरी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरते ही पत्थर की तरह टूटने लगा। मीरा चीख पड़ी। अब कालांतक की लाल आंखें सीधे अर्पित पर टिक चुकी थीं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। कालांतक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। पूरा लाल आसमान आग की तरह चमकने लगा था। अर्पित ने कांपते हाथों से नीला पत्थर कसकर पकड़ लिया।
मीरा रोते हुए बोली, अब क्या करेंगे? अर्पित ने मंदिर की सबसे ऊपरी चोटी की तरफ देखा। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मंदिर के चारों तरफ हजारों राक्षसी जीव घूम रहे थे और ऊपर काले पक्षी लगातार चीख रहे थे। तभी घायल प्रेरी ने आखिरी बार आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में कहा, मंदिर के अंदर एक गुप्त रास्ता है जो सीधे सबसे ऊपर जाता है, लेकिन उस रास्ते की रक्षा मौत करती है। इतना कहकर प्रेरी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मीरा रोने लगी, लेकिन तभी कालांतक ने जोरदार दहाड़ मारी। उसकी आवाज से दूर पहाड़ टूटने लगे। अर्पित चिल्लाया, भागो! चारों मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे हजारों राक्षसी जीव चीखते हुए दौड़ रहे थे। मंदिर का विशाल दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। दीवारों पर लगी मशालें अचानक जल उठी। मंदिर के अंदर विशाल पत्थर के खंभे बने थे और हर खंभे पर डरावनी आकृतियां उकेरी हुई थीं। अचानक मंदिर के अंदर भारी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। डोंग डोंग डोंग। हर आवाज के साथ दीवारें कांप रही थीं। कबीर दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसकी पीठ का घाव काला होने लगा। अर्पित ने डर कर देखा। कबीर की नसें धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। साधु घबराकर बोला, अंधकार उसके शरीर में फैल रहा है। मीरा रोने लगी, कबीर को बचाओ, लेकिन साधु ने दुखी होकर सिर झुका लिया। कुछ ही पलों में कबीर की आंखें लाल होने लगी। वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। अचानक उसने अर्पित का गला पकड़ लिया। उसकी ताकत अब इंसानों जैसी नहीं थी। कबीर भारी आवाज में बोला, तुम लोग बच नहीं पाओगे। अर्पित उसे धक्का देकर पीछे हट गया। मीरा लगातार रो रही थी। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी माला तेज चमकने लगी। अचानक कबीर दर्द से तड़पने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन असामान्य तरीके से घूम गई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो अब पूरी तरह बदल चुका था। कबीर दीवार पर चढ़ गया और जानवरों की तरह गुर्राने लगा। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धप धप धप। पूरा मंदिर कांपने लगा। अंधेरे से विशाल काले कवच में एक योद्धा बाहर आया। उसके हाथ में लंबी तलवार थी और आंखों में नीली आग जल रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, जो भी मंदिर की चोटी तक जाना चाहता है, उसे पहले मुझे हराना होगा। अचानक उसके पीछे सैकड़ों और काले योद्धा दिखाई देने लगे और उसी पल कालांतक की गूंजती आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। कोई भी भाग नहीं सकता। कालांतक की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। दीवारों से काली धुंध निकलने लगी और सैकड़ों काले योद्धा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अर्पित ने नीला पत्थर अपनी जेब में रखा और लोहे की छड़ कसकर पकड़ ली। मीरा कांपती आवाज में बोली, हम इतने सारे योद्धाओं से कैसे लड़ेंगे? साधु ने धीरे से कहा, ये जीवित नहीं है, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो कभी यहां मारे गए थे। तभी सबसे आगे खड़ा विशाल योद्धा अपनी तलवार जमीन पर मारता है। धड़ाम। पूरा मंदिर हिल जाता है। उसकी आंखों की नीली आग और तेज जलने लगती है। वो भारी आवाज में कहता है, जो भी ऊपर जाएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। अचानक सारे योद्धा हमला कर देते हैं। अर्पित और मीरा जान बचाकर भागने लगते हैं। साधु पीछे रहकर मंत्र पढ़ने लगता है। उसकी माला से तेज रोशनी निकलती है और कई योद्धा जलने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। एक योद्धा तेजी से छलांग लगाकर मीरा के सामने आ गया। उसने अपनी विशाल तलवार मीरा पर चलाई। अर्पित ने तुरंत मीरा को धक्का देकर बचाया। तलवार पत्थर के खंभे पर लगी और पूरा खंभा टूटकर गिर गया। मंदिर के अंदर अफरा तफरी मच गई। तभी अर्पित की नजर दीवार के पीछे बने एक छोटे रास्ते पर पड़ी। वो चिल्लाया, इधर आओ। तीनों तेजी से उस रास्ते में घुस गए। पीछे से योद्धाओं की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जिनमें इंसानों की बलि दिखाई गई थी। मीरा डरकर बोली, ये जगह आखिर है क्या? साधु ने कहा, हजारों साल पहले कुछ लोगों ने अंधकार की शक्ति पाने के लिए कालांतक को बुलाया था, लेकिन वो उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। तब देवताओं ने इस दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच यह मंदिर बनाकर उसे कैद कर दिया। अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई। काले योद्धा उनका पीछा करते हुए रास्ते में घुस चुके थे। अर्पित तेजी से आगे भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पत्थरों की बनी लंबी सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां सीधा ऊपर अंधेरे में जा रही थी। साधु ने कहा, ये रास्ता मंदिर की चोटी तक जाता है। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे,
वैसे वैसे हवा और भारी होती जा रही थी। अचानक मीरा रुक गई। उसने डरकर नीचे देखा। सीढ़ियों के नीचे हजारों काले हाथ निकल रहे थे। वो हाथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। मीरा चीख पड़ी। तभी पीछे से वही विशाल काला योद्धा दिखाई दिया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी तलवार से नीली आग निकल रही थी। अर्पित ने पूरी ताकत से पास पड़ा पत्थर उसकी तरफ फेंका, लेकिन योद्धा ने एक ही वार में पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया। अब वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने तलवार उठाए और अर्पित पर हमला किया। अर्पित नीचे झुक गया। तलवार दीवार से टकराए और पूरी सीढ़ियां हिलने लगी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। साधु चिल्लाया, जल्दी भागो। तीनों तेजी से ऊपर भागे, लेकिन तभी मीरा का पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। अर्पित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नीचे हजारों काले हाथ अब मीरा के पैरों तक पहुंच चुके थे। और उसी समय विशाल योद्धा धीरे धीरे उनकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। विशाल योद्धा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नीली जलती आंखें अंधेरे में चमक रही थी। नीचे से निकलते हजारों काले हाथ मीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मीरा डर के मारे जोर जोर से चीख रही थी। अर्पित पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे फिसल रहा था। साधु ने तुरंत अपनी माला उठाए और मंत्र पढ़ने लगा। माला से तेज रोशनी निकली और नीचे के काले हाथ जलने लगे। उनकी दर्दनाक चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगी। अर्पित ने पूरी ताकत लगाकर मीरा को ऊपर खींच लिया, लेकिन तभी विशाल योद्धा उन तक पहुंच गया। उसने अपनी विशाल तलवार हवा में उठाई। तलवार की नीली आग पूरे रास्ते को रोशन कर रही थी। योद्धा ने जोरदार हमला किया। अर्पित और मीरा तुरंत नीचे झुक गए। तलवार पीछे की दीवार से टकराए और पूरी सीढ़ियां टूटने लगी। भयानक धमाके के साथ नीचे का हिस्सा गिर गया। अब उनके और योद्धा के बीच गहरी खाई बन चुकी थी। योद्धा गुस्से से दहाड़ने लगा, लेकिन अर्पित और बाकी लोग तेजी से ऊपर भागने लगे। सीढ़ियां खत्म होते ही वो एक विशाल गोल कमरे में पहुंचे। कमरे की छत पर अजीब चमकते चिन्ह बने थे और बीचों बीच काले पत्थर का एक बड़ा कुंड था। उस कुंड के अंदर काला तरल उबल रहा था। पूरा कमरा बदबू से भरा हुआ था। मीरा ने डरकर पूछा, ये क्या है? साधु ने कांपती आवाज में कहा, ये आत्माओं का कुंड है। जो इसमें गिरता है वो हमेशा के लिए अंधकार का हिस्सा बन जाता है। तभी कमरे की दीवारों पर बनी आंखें अचानक खुल गईं। सैकड़ों आंखें एक साथ उन्हें घूरने लगी। मीरा चीख पड़ी। अचानक कुंड के अंदर का काला तरल तेजी से हिलने लगा। उसके अंदर से धीरे धीरे इंसानों जैसे चेहरे बाहर आने लगे। वो चेहरे दर्द से चिल्ला रहे थे, बचाओ, हमें बाहर निकालो। अर्पित डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उन चेहरों में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो रोहन था। उसका चेहरा कुंड के अंदर फंसा हुआ था। वो दर्द से चीख रहा था, अर्पित मुझे बचा लो। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। वो कुंड की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन साधु जोर से चिल्लाया, रुको, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तभी अचानक रोहन का चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल गया और अगले ही पल कुंड के अंदर से लंबी काली बाहें बाहर निकली। उन्होंने अर्पित के पैर पकड़ लिए। अर्पित जमीन पर गिर पड़ा। काली बाहें उसे कुंड के अंदर खींचने लगी। मीरा और साधु उसे पकड़कर पीछे खींचने लगे, लेकिन उन बाहों की ताकत बहुत ज्यादा थी। अर्पित धीरे धीरे कुंड के करीब पहुंचता जा रहा था। तभी अचानक ऊपर से भारी आवाज गूंजी। कालांतक। पूरा कमरा कांप उठा। कुंड के अंदर का काला तरल तेजी से घूमने लगा और उसके बीचों बीच धीरे धीरे एक विशाल चेहरा बनने लगा। वो कालांतक का चेहरा था। उसकी लाल आंखें सीधे अर्पित को देख रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। कालांतक का विशाल चेहरा कुंड के अंदर से धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक इतनी तेज थी कि अर्पित अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। काली बाहें लगातार उसे अंदर खींच रही थी। मीरा रोते हुए पूरी ताकत लगा रही थी। साधु भी मंत्र पढ़ते हुए अर्पित को पकड़कर पीछे खींच रहा था, लेकिन अचानक कुंड के अंदर से और भी हाथ निकल आए। उन्होंने साधु और मीरा को भी पकड़ लिया। तीनों धीरे धीरे कुंड की तरफ घिसटने लगे। कालांतक की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्पित को महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई आवाज बोल रही हो, हार मान लो, तुम कभी नहीं बचोगे। अचानक उसकी जेब में रखा नीला पत्थर चमकने लगा। पूरे कमरे में तेज नीली रोशनी फैल गई। कुंड के अंदर से निकलती काली बाहें जलने लगी। उनकी चीखें गूंजने लगी। अर्पित ने मौका देखकर पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा। मीरा और साधु भी पीछे गिर पड़े। कालांतक गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। तभी कमरे की दीवारों पर बनी सारी आंखें एक साथ खुल गईं
और उन्होंने अजीब भाषा में कुछ बोलना शुरू कर दिया। पूरा कमरा कांपने लगा। साधु घबराकर बोला, जल्दी यहाँ से निकलो, कालांतक जाग रहा है। तीनों तेजी से कमरे के दूसरे रास्ते की तरफ भागे। पीछे कुंड के अंदर से कालांतक का विशाल शरीर बाहर आने लगा था। उसका धुएं जैसा शरीर पूरे कमरे में फैल रहा था। अर्पित पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है जैसे पूरा कमरा अब जिंदा हो चुका है। दीवारें धड़क रही थीं और जमीन सांस ले रही थी। तीनों तेजी से भागते हुए एक लंबे गलियारे में पहुंचे। उस गलियारे की दीवारों पर हजारों पुराने चेहरे उकेरे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उन चेहरों की आंखें हिल रही थीं। वो सब उन्हें घूर रहे थे। मीरा कांपती आवाज में बोली, ये जगह जिंदा है। तभी अचानक गलियारे के आखिर में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। अर्पित रुक गया। लड़की धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मीरा को उस पर दया आ गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन साधु फिर जोर से चिल्लाया, मत जाओ। अचानक लड़की की गर्दन असामान्य तरीके से लंबी होने लगी। उसका मुंह फटकर कानों तक पहुंच गया और उसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे दांत दिखाई देने लगे। वो जोर से चीखी। पूरा गलियारा हिलने लगा। अचानक दीवारों से दर्जनों हाथ बाहर निकले। उन्होंने मीरा को पकड़ लिया। मीरा डर से चीखने लगी। अर्पित उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तभी पीछे से कालांतक की भारी आवाज फिर गूंजी, भागना बेकार है, अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। कालांतक की आवाज सुनते ही पूरा गलियारा अंधेरे से भर गया। दीवारों से निकलते हाथ मीरा को अंदर खींचने लगे। मीरा जोर जोर से चीख रही थी। अर्पित पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचने लगा। साधु तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी माला फिर चमक उठी। नीली रोशनी फैलते ही दीवारों से निकलते हाथ जलने लगे। उनकी डरावनी चीखें पूरे गलियारे में गूंज उठी। मीरा खुद को छुड़ाकर पीछे गिर गई, लेकिन तभी वो जली हुई लड़की अचानक हवा में उछली और सीधे अर्पित के ऊपर आ गिरी। उसके लंबे नुकीले दांत अर्पित के चेहरे के बिल्कुल पास थे। अर्पित डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लड़की जोर से गुर्राने लगी। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। अचानक अर्पित की जेब में रखा नीला पत्थर फिर चमकने लगा। तेज रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो दर्द से चीख उठी। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो राख बनकर जमीन पर बिखर गई। साधु ने तुरंत कहा, जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। तीनों तेजी से गलियारे के आखिर तक पहुंचे। वहां एक विशाल गोल दरवाजा था, जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। दरवाजे के बीच में बिल्कुल उसी आकार का निशान था जैसा नीले पत्थर का था। अर्पित ने कांपते हाथों से पत्थर उस निशान पर रखा। तुरंत पूरा दरवाजा नीली रोशनी से चमक उठा। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा, लेकिन तभी पीछे से भयानक गर्जना सुनाई दी। कालांतक गलियारे के अंदर आ चुका था। उसका विशाल धुएं जैसा शरीर पूरे रास्ते में फैल रहा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। मीरा डर के मारे रोने लगी। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही तीनों अंदर घुस गए। अंदर पहुंचकर उनकी सांसें रुक गईं। वो मंदिर की सबसे ऊपरी जगह थी। चारों तरफ खुला आसमान दिखाई दे रहा था, लेकिन आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था। बिजलियां लगातार चमक रही थीं। बीचों बीच एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिसके ऊपर गोल चमकता हुआ स्थान बना था। साधु ने चिल्लाकर कहा, वहीं पत्थर रखना होगा। अर्पित तेजी से स्तंभ की तरफ भागा, लेकिन तभी पूरा मंदिर जोर से कांपने लगा। कालांतक नीचे से निकलकर ऊपर आ रहा था। उसकी डरावनी दहाड़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। अचानक जमीन टूटने लगी। मीरा गिरते गिरते बची। साधु ने उसे संभाला। अर्पित लगभग स्तंभ तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसके सामने अचानक वही विशाल काला योद्धा आ गया, जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। वो अभी भी जिंदा था। उसने अपनी तलवार अर्पित की गर्दन पर रख दी और भारी आवाज में बोला, अगर द्वार बंद हुआ तो हम सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। विशाल काला योद्धा अर्पित के सामने खड़ा था। उसकी तलवार अर्पित की गर्दन को छू रही थी। नीली आग उसकी आंखों में और तेज जलने लगी। अर्पित धीरे से बोला, अगर द्वार बंद नहीं हुआ तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। योद्धा कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, हम भी कभी इंसान थे। उसकी बात सुनकर अर्पित चौंक गया। योद्धा ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, हजारों साल पहले हम लोगों ने शक्ति पाने के लिए कालांतक का साथ दिया था, लेकिन उसने हमें अपनी आत्माओं का गुलाम बना लिया।
अब हम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं जा सकते। अचानक पीछे से कालांतक की डरावनी दहाड़ गूंजी। पूरा मंदिर हिलने लगा। नीचे से काला धुआं तेजी से ऊपर उठ रहा था। कालांतक अब बहुत करीब पहुंच चुका था। योद्धा ने अर्पित की आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर दी। उसने कहा, अगर तुम्हें ये सब खत्म करना है तो जल्दी करो। अर्पित तेजी से स्तंभ की तरफ दौड़ा। मीरा और साधु पीछे खड़े कांपते हुए सब देख रहे थे। अचानक कालांतक का विशाल हाथ ऊपर निकला। उसने एक ही झटके में मंदिर का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। पत्थर चारों तरफ गिरने लगे। मीरा चीख पड़ी। कालांतक का विशाल चेहरा अब उनके सामने था। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो दहाड़ते हुए बोला, तुम मुझे फिर कैद नहीं कर सकते। अर्पित लगभग स्तंभ तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी जमीन में बड़ी दरार आ गई। अर्पित फिसलकर नीचे गिरने लगा। उसने आखिरी पल में पत्थर के किनारे को पकड़ लिया। नीला पत्थर उसके हाथ से छूटकर किनारे पर लुढ़क गया। नीचे सिर्फ अंतहीन अंधेरा दिखाई दे रहा था। कालांतक जोर से हंसने लगा। मीरा रोते हुए अर्पित की तरफ भागी, लेकिन जमीन लगातार टूट रही थी। साधु चिल्लाया, जल्दी करो। अर्पित पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा। तभी कालांतक ने अपना विशाल हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से काला धुआं निकल रहा था, बस कुछ इंच दूर, और अर्पित उसकी पकड़ में आने वाला था। लेकिन उसी पल विशाल काला योद्धा कालांतक के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार कालांतक के हाथ पर मार दी। जोरदार विस्फोट हुआ। कालांतक दर्द से दहाड़ उठा। योद्धा पीछे उछलकर गिर पड़ा। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी। अर्पित ने मौका देखकर नीला पत्थर उठा लिया। अब वो स्तंभ से बस कुछ कदम दूर था, लेकिन तभी आसमान में एक विशाल काला भंवर खुल गया। उस भंवर के अंदर धरती दिखाई दे रही थी। शहरों में तबाही मच चुकी थी। लोग डरकर भाग रहे थे। पूरा संसार धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। कालांतक जोर से हंसते हुए बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। कालांतक की डरावनी हंसी पूरे आसमान में गूंज रही थी। काला भंवर अब और बड़ा होता जा रहा था। धरती पर बिजली गिर रही थी। शहर आग में जलते दिखाई दे रहे थे। अर्पित ने कांपते हाथों से नीला पत्थर कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मीरा रोते हुए चिल्लाई, अर्पित जल्दी करो। कालांतक तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका विशाल शरीर पूरे मंदिर को ढक रहा था। हर कदम के साथ जमीन टूट रही थी। साधु लगातार मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। अचानक कालांतक ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। काले भंवर से हजारों परछाइयां नीचे गिरने लगी। वो सभी राक्षसी जीव थे। कुछ ही पलों में पूरा मंदिर उनसे भर गया। मीरा और साधु चारों तरफ से घिर चुके थे। मीरा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक राक्षसी जीव उस पर झपटा। उसके लंबे नुकीले दांत मीरा के चेहरे के बिल्कुल करीब थे। अचानक विशाल काला योद्धा फिर उठा। उसने अपनी जलती तलवार से उस जीव को दो हिस्सों में काट दिया। वो दर्द से चीखा और राख बन गया। योद्धा जोर से चिल्लाया, अर्पित द्वार बंद करो। अर्पित पूरी ताकत से स्तंभ की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी कालांतक ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी आवाज से पूरा मंदिर हिल गया। जमीन का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। अर्पित का संतुलन बिगड़ गया। नीला पत्थर फिर उसके हाथ से छूट गया। पत्थर जमीन पर लुढ़कते हुए मंदिर के किनारे तक पहुंच गया। अर्पित घबराकर उसकी तरफ भागा, लेकिन उसी समय कालांतक का विशाल हाथ भी पत्थर की तरफ बढ़ा। दोनों लगभग एक साथ वहां पहुंचे। अर्पित ने छलांग लगाकर पत्थर पकड़ लिया, लेकिन कालांतक की उंगलियां उसके पैर तक पहुंच गईं। उसकी पकड़ इतनी ताकतवर थी कि अर्पित दर्द से चीख उठा। कालांतक मुस्कुराया। उसकी लाल आंखें और चमकने लगी। उसने भारी आवाज में कहा, अब सब खत्म हो चुका है। अर्पित पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी मीरा दौड़ते हुए आए। उसने पास पड़ा टूटा हुआ भाला उठाया और पूरी ताकत से कालांतक के हाथ में घोंप दिया। कालांतक दर्द से दहाड़ उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अर्पित तुरंत खुद को छुड़ाकर स्तंभ की तरफ भागा। अब वो बस कुछ कदम दूर था, लेकिन तभी काला योद्धा अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शरीर की दरारें बढ़ चुकी थीं। उसने आखिरी बार अर्पित की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हमारी आत्माओं को मुक्त कर दो। अगले ही पल उसका पूरा शरीर पत्थर बनकर टूट गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी समय कालांतक पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में उठ खड़ा हुआ। अब उसका पूरा शरीर आग और काले धुएं से घिर चुका था। उसकी दहाड़ से आसमान फटने लगा। वो बिजली की तेजी से अर्पित की तरफ झपटा और अर्पित ने आखिरी छलांग लगाकर नीला पत्थर स्तंभ के ऊपर रख दिया। जैसे ही नीला पत्थर स्तंभ के ऊपर रखा गया, पूरा मंदिर तेज नीली रोशनी से चमक उठा।
आसमान में गूंजती कालांतक की दहाड़ अचानक रुक गई। काला भंवर तेजी से कांपने लगा। धरती और उस अंधेरी दुनिया के बीच बना द्वार टूटने लगा। कालांतक गुस्से से चीख उठा। उसकी लाल आंखों से आग निकलने लगी। वो पूरी ताकत से अर्पित की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी स्तंभ से निकली नीली रोशनी ने उसे रोक दिया। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जलने लगा। कालांतक दर्द से तड़पने लगा। उसकी दहाड़ें पूरे आसमान में गूंज रही थीं। साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। चारों तरफ हवा तूफान की तरह घूमने लगी। मंदिर की दीवारों पर बने सारे चिन्ह चमकने लगे। अचानक आसमान से हजारों नीली रोशनियां नीचे उतरने लगी। वो उन आत्माओं की रोशनी थी जो सदियों से इस मंदिर में कैद थीं। सभी आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होने लगी। उनके चेहरे अब शांत दिखाई दे रहे थे। मीरा रोते हुए सब देख रही थी। कालांतक पूरी ताकत से रोशनी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर लगातार टूटता जा रहा था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अगर मैं खत्म हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अचानक पूरा मंदिर तेजी से टूटने लगा। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। जमीन में विशाल दरारें खुल गईं। अर्पित समझ गया, अब ये दुनिया हमेशा के लिए बंद होने वाली है। साधु चिल्लाया, अर्पित जल्दी वापस चलो। लेकिन तभी स्तंभ से तेज रोशनी निकली और अर्पित के सामने एक दृश्य दिखाई दिया। उसे अपनी दुनिया दिखाई दी। उसकी माँ, उसका घर, उसकी पुरानी जिंदगी। फिर धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। कालांतक दर्द से चीखता हुआ राख में बदलने लगा। उसका विशाल शरीर टूटकर हवा में बिखरने लगा। लेकिन उसी समय स्तंभ के नीचे की जमीन टूट गई। अर्पित सीधे गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। मीरा चीख पड़ी, अर्पित। उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जमीन लगातार टूट रही थी। साधु ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन भी बिगड़ गया। तीनों मौत के किनारे लटक चुके थे। नीचे सिर्फ अंतहीन अंधेरा दिखाई दे रहा था। अर्पित ने मीरा की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं नहीं रहा तो दुनिया को सच बता देना। मीरा रोते हुए सिर हिलाने लगी। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा मंदिर टूटने लगा। मीरा का हाथ धीरे धीरे फिसलने लगा और अगले ही पल अर्पित अंधेरे में गिर गया। अर्पित अंधेरे की गहराई में तेजी से गिरता चला गया। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं और डरावनी आवाजें थीं। ऊपर मंदिर लगातार टूट रहा था। मीरा की चीखें धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं। अर्पित को लग रहा था जैसे वो अंतहीन खाई में गिर रहा हो। अचानक नीचे से तेज नीली रोशनी दिखाई दी। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर जोर से किसी ठंडी जमीन पर गिरा। अर्पित दर्द से कराहते हुए उठा। उसने चारों तरफ देखा। वो किसी अजीब जगह पर था। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध फैली हुई थी और जमीन काले पत्थरों से बनी थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। अर्पित ने डरते हुए आवाज लगाई, कोई है। तभी धुंध के अंदर से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। अर्पित पीछे हटने लगा। कुछ ही सेकंड बाद धुंध से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर अजीब शांत मुस्कान थी। सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो धीरे से बोला, तुमने कालांतक को रोक दिया। अर्पित घबराकर बोला, तुम कौन हो? वो आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं इस द्वार का पहला रक्षक हूँ। अर्पित हैरान रह गया। उस आदमी ने आसमान की तरफ देखा, जहां धुंध के बीच अजीब रोशनियां घूम रही थीं। फिर उसने कहा, तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन असली अंधकार अभी भी जिंदा है। अर्पित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? तभी अचानक जमीन कांपने लगी। धुंध के अंदर हजारों परछाइयां दिखाई देने लगी। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। पहला रक्षक गंभीर आवाज में बोला, कालांतक सिर्फ एक प्रहरी था, जिस चीज को वो कैद करके रखता था। अगर वो जाग गई तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अचानक दूर धुंध के बीच एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा इतना बड़ा था कि उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस दरवाजे पर हजारों अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक विशाल आंख बनी हुई थी। अर्पित उस दरवाजे को देखकर कांपने लगा। तभी दरवाजे के पीछे से जोरदार धड़कन जैसी आवाज आई। धम धम धम। हर आवाज के साथ जमीन हिल रही थी। पहला रक्षक धीरे से बोला, वो जाग रहा है। अचानक दरवाजे की विशाल आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उसके अंदर सिर्फ जलता हुआ अंधेरा दिखाई दे रहा था और अगले ही पल उस आंख ने सीधे अर्पित की तरफ देखा। विशाल आंख सीधे अर्पित को घूर रही थी। उसकी नजर पड़ते ही अर्पित के शरीर में तेज दर्द फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। पहला रक्षक तुरंत उसके सामने आ गया।
उसने अपनी दोनों हथेलियां दरवाजे की तरफ कर दी। तुरंत सफेद रोशनी फैल गई, लेकिन दरवाजे के पीछे मौजूद शक्ति इतनी भयानक थी कि रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अर्पित डरकर बोला, ये क्या है? पहला रक्षक भारी आवाज में बोला, ये शून्य देव है, अंधकार का जन्मदाता। कालांतक सिर्फ इसका सेवक था। अगर ये बाहर आ गया तो पूरी सृष्टि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अचानक दरवाजे पर बड़ी बड़ी दरारें आने लगी। धम धम धम, हर आवाज के साथ दरवाजा टूटता जा रहा था। धुंध के अंदर खड़ी हजारों परछाइयां जोर जोर से चीखने लगी। अर्पित समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने पहले रक्षक की तरफ देखा और कहा, इसे रोकने का तरीका क्या है? पहला रक्षक कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने अपनी गर्दन से चमकता हुआ सफेद पत्थर निकाला। उसने पत्थर अर्पित के हाथ में रखते हुए कहा, इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने के लिए किसी एक आत्मा की बलि देनी होगी। अर्पित समझ गया इसका मतलब क्या है। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आने लगा, उसके दोस्त, उसकी दुनिया। लेकिन अगले ही पल उसे धरती पर मची तबाही याद आई। उसने गहरी सांस ली और पत्थर कसकर पकड़ लिया। तभी दरवाजे में विशाल दरार पड़ी। अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ का आकार पूरे पहाड़ जितना बड़ा था। धरती जोर से कांपने लगी। पहला रक्षक चिल्लाया, जल्दी करो। अर्पित दौड़ते हुए दरवाजे के सामने पहुंच गया। काला हाथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अर्पित ने अपनी आंखें बंद की और सफेद पत्थर दरवाजे के बीच बने निशान में रख दिया। अचानक पूरी जगह सफेद रोशनी से भर गई। शून्य देव की भयानक चीख गूंजी। दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। काला हाथ धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। धुंध में खड़ी सारी परछाइयां राख बनकर उड़ने लगी। पहला रक्षक मुस्कुराया। उसने धीमी आवाज में कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी अर्पित के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन गायब होने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे इस दुनिया से दूर जा रही है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी दुनिया सुरक्षित है। अगले ही पल उसका शरीर रोशनी में बदल गया। विशाल दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। सब तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद हिमालय के पास वही गांव दिखाई देता है। मीरा अकेली वहां लौटती है। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव के लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं। मीरा आसमान की तरफ देखती है, जहां कैलाश पर्वत चमक रहा था। फिर वो धीरे से कहती है, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। और उसी रात कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर कुछ सेकंड के लिए दो हल्की नीली आंखें चमकती हैं और कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।